डिटेक्शन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू 2.5 साल पहले गलवान घाटी में मुंह की खाने के बाद चीन अब तवांग में वही गलती दोहरा रहा है, यह जानते हुए भी कि भारत अब 60 के दशक का भारत नहीं रह गया है। उसे समझना चाहिए कि चीन की करतूतों पर भारत चुप बैठने वाला नहीं है। 9 दिसंबर की रात चीन ने तवांग की तरफ भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। गलवान घाटी में घुसपैठ के प्रयास विफल होने पर दोनों देशों में यथास्थिति रहने पर समझौता हुआ था, लेकिन चीन है कि मानना चाहता ही नहीं। पैरा रह रह कर सवाल उठता है कि चीन की विस्तारवादी सोच के पीछे मूल कारण क्या है। ताइवान के साथ विवाद हो या भारत के साथ, ऐसा करके चीन आखिर क्या हासिल करना चाहता है। दूसरे देशों को अपनी ताकत का खौफ दिखाकर चीन को क्या मिलने वाला है। दुनिया के मौजूदा दौर में चीन को रूस, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के अलावा किसी देश का सहयोग हासिल नहीं है। बाहर से चीन भले ही बड़ी आर्थिक ताकत नजर आता हो, पर अंदर ही अंदर परेशानी के दौर से भी गुजर रहा है। कोरोना पाबंदियों के विरोध में पिछले दिनों चीन को हिंसक आंदोलनों का सामना करना पड़ा है। चीन की तानाशाह सरकार को सीधे तौर पर चुनौती भले ही नहीं मिल रही हो, लेकिन करोड़ों चीनियों में असंतोष उभरता नजर आ रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ उसका 36 का आंकड़ा भी किसी से छिपा नहीं है। बावजूद इसके चीन समय समय पर दुनिया में तनाव का माहौल पैदा करना चाहता है। 6 दशक पहले दोस्ती की आड़ में भारत के साथ चीन धोखा कर चुका है। हम उस घटना को न भूले हैं और न भूलना चाहिए। चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करने का तो सवाल ही नहीं उठता। चीन से लगती अपनी सीमाओं की सतत निगरानी के लिए भारत को सतर्क रहना चाहिए। पैरा भारत अपने पड़ोसियों के साथ शांति के साथ रहना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। भारत यह बात पाकिस्तान को भी समझा चुका है और चीन को भी, एक बार नहीं बल्कि अनेक बार। तवांग घाटी में चीनी घुसपैठ को लेकर सरकार ने संसद में बयान भी दिया है। उम्मीद है सरकार इस मुद्दे पर सभी दलों को विश्वास में लेकर आगे की रणनीति बनाएगी। विपक्ष से भी यही अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर वह राजनीति करने की बजाय सरकार के साथ सहयोग की भूमिका में नजर आए। बाहरी शत्रुओं से निपटने के लिए देश में एकजुटता जरूरी है। स्टॉप।